जी भी। खुदाम के जिंदा पाकला में से पढ़ेंगे आस्तर की किताब, उसका 4 बाब, उसकी 15 का कौन सा पेज है बच्चों? उनके पाकला में से पढ़ेंगे आस्तर, उसका 4 बाब, 15वीं आयत से 17वीं आयत तक। तब आस्तर ने उनको मर्दगी के पास ये जवाब ले जाने का हुक्म दिया कि जा और शोशन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर, और तुम मेरे लिए रोज़ा रखो, और 3 रोज़ तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। मैं भी और मेरी सहेलियां इसी तरह से रोज़ा रखेंगी, और ऐसे ही मैं बादशाह के हजूर जाऊंगी जो आयन के ख़िलाफ़ है, और अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई। चुनाचा मर्दगी रवाना हुआ और आस्तर के हुक्म के मुताबिक सब कुछ किया। आमीन। खुदा इस पाकलाम के पढ़े और सुने जान पर बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आज हम यहाँ आस्तर की इस कुर्बानी को देखते हैं जो आस्तर ने अपनी कौम के लिए कुर्बानी दी। क्योंकि रोज़ा बदन की क्या है? कुर्बानी है। अपनी जान को दुख देना, नियत कर लेना, ठान लेना कि खुदा मेरा मकसद क्या करेगा, पूरा करेगा। रोज़ा खुदा को अपनी तरफ मतवज्जा करना। जैसे जब बच्चा को भूख लगती है तब तो लफ्ज़ नहीं बोल सकता लेकिन रोता है। उसका रोने का ये मकसद कि मेरी तरफ मतवज्जा हो, देखो मुझे, और हम माँ बाप उसकी तरफ मतवज्जा हो। तो जब हम रोज़ा रखते हैं, अपनी जान को दुख देते हैं, गिरिया वो जारी करते हैं, तब खुदावन हमारी तरफ क्या होता? मतवज्जा। और फिर हम पर निगाह करता है, मेरा बेटा मेरी बेटी क्यों अपने बदन को दुख दे रहे। मकसद जो रखा होता है जब उसको बयान करते हैं तो वैसे भी कुर्बानी देने वाला, कुर्बानी लेने वाला दोनों ही करीब आते हैं। जब दोनों करीब आ जाते हैं तो फिर ये बात बाइस से क्या हो जाती है? बरकत। सो बड़ी अच्छी बात है कि जब हम खुदा के सूर किसी बात को मनाना चाहते हैं तो पहले अपनी नीयत को बरकरार करें, फिर अपनी पाकीज़गी को, फिर अपनी संजीदगी को, फिर चौथी बात अपनी पोशीदगी को बरकरार रखें। महल के अंदर कानों कान खबर नहीं हुई कि मलका ने 3 दिन का क्या रखा है? रोज़ा। ये उसकी पोशीदगी थी, जिससे मत्ती इस बात के लिए 6 में कहते हैं कि तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है वो तुझे क्या देगा? बदला देगा। तो महल के अंदर खोजा शहर, नुकरानियाँ, सहेलियाँ, बहुत कुछ, फिर मलका का खाना आना, अगर नहीं खाती तो हलचल मचने वाली बात है। लेकिन उससे 3 दिन अपने आप को खुदा के सूर सर्वसुद्ध कर दिया, झुक गई खुदा के सूर। और ये कुर्बानी उससे अपनी कौम के लिए दी, ये कुर्बानी उससे अपनी कौम के लिए। अगर आज की बेटियां भी
मलका यास्तर की तरह अपनी कौम की गैरत रखें, अपनी कौम के लिए सोचे समझे जाने और अपनी कौम के लिए रोज़ा रखें, शायद उनके रोज़े का फौरन जवाब। और जो खर्चल इस सब पे मसीहत में है, बातों बातों में बहुत कुछ, गोश्त नहीं खाना, फलां नहीं करना, ये नहीं करना, रोज़ों में हम गोश्त नहीं खाते, तो शराब पिए जाते। मकरूह चीज़ों को जो बाइबल में मना है उनका इस्तेमाल करते हैं, तो गोश्त का जब जिक्र भी नहीं, तो गोश्त को मना करते। सेंट मैरी में मैं गया तो बाजी मुझे बता रही है कि मैं क्या बाजी शोर सा हो रहा था, क्या कहनी शोर होना सी, सोहरा भी पीन रहा थे, जवाई भी पीन रहे सी। एक जवाई कहनी आया उत्तर घूमता सी, लगा तो क्या क्या सीखे, क्या नसीहत है, क्या शराब इनकी ज़िंदगी का हिस्सा है या नशाबाजी इनकी ज़िंदगी का हिस्सा है? कि ये बात बड़े कहना कि गोश्त खाना रोज़ों में और शराब पिए जाना, बुराई करते जाना, गलत काम भी करते जाना, दो नंबरियाँ भी करते जाना, दूसरों को लूटना और दूसरों पर घरों पर कब्जा करना, ये रोज़ों में खुद करते हैं, लेकिन गोश्त नहीं खाते। तुम बड़ी बड़ी चीज़ों को तो निगल जाते हैं और पदीने पर और दरियों पर यकीन देते हो। इससे कमी है जिसकी वजह से खुदा जब हम आज़िज़ हो जाते हैं, सर्वबसूद हो जाते हैं और रोज़ा रखते हैं, तो फौरन हमारी दुआ का क्या आता है, जवाब। यशायाह की किताब में लिखा है कि तब तू पकारेगा और वो जवाब देगा, तू चिल्लाएगा तो वो फरमाएगा कि मैं यहाँ हूँ। जब हम बड़े सोच से ऊंची दुआ करते हैं, वो फरमाएगा कि मैं यहाँ हूँ, मैं आपके पास हूँ, मैं आपके करीब हूँ, मैं आपसे दूर नहीं हूँ। मदगी का अक्सरियत बादशाह के महल का मेन गेट का गार्ड होना, मलका अस्तर का महल में चले जाना, ये सारे प्लान खुदा की तरफ से थे। उसके बाद मदगी का मलका अस्तर को पैगाम और मलका यास्तर का फिर पैगाम कि हम बहुत थोड़े हैं, बहुत कम हैं, हम जंग नहीं लड़ सकते, लेकिन एक काम कर सकते हैं, जा और शोषण में जितने यहूदी हैं उन सब को कहो कि मेरे लिए रोज़ा रखें। किसके लिए? मेरे लिए रोज़ा रखें। और मैं और मेरी सहेलियां भी इसी तरह 3 दिन का रोज़ा रखें। और इस हालत में मैं बादशाह के ज़रूर जाऊंगी, अगर मैं हलाक हुई तो बिन बुलाए कोई भी बादशाह के पास जाता था तो वो कत्ल कर दिया जाता, हलाक हो जाता। लेकिन जिस किसी की तरफ बादशाह अपने सोने का सुनहरी आसा बढ़ा देता और जो उसको छू देता, बादशाह से पूछता कि तेरा सवाल क्या है?
मलका एस्तर का उसी हालत में, रोज़े की हालत में बादशाह के रूप जाना और सवालियों की जगह पे खड़े होना, बादशाह की नज़र में इस कदर वो अप हो गई, इस कदर उसकी इज्जत बढ़ गई। मलका तो सवालियों की जगह, मुझे किसी खोजा शहर के किसी नौकर के वसीले भेजती कि मुझे काम है, बादशाह को बुलाओ, बादशाह को। लेकिन ये खुद मलका, क्योंकि ये खुदा की क्या थे। जब मलका वहां पे खड़ी हुई तो फौरन बादशाह ने अपने सोने का वो सुनहरी आसा उसकी तरफ बढ़ाया। जब मलका ने छू दिया, जब पूछा कि तेरा सवाल क्या, तो ये है खुदा की कुदरत, जो बयान से बाद जब हम हमारा भरोसा, यकीन, अतमाद अपने खुदा पर होता है। जाओ रोज़ा रखो, खुदा के जुड़ा। इसी तरह हम अज़रा की किताब में पढ़ते हैं 8 बाब को, और उसकी 23 में लिखा, तब हमने रोज़ा रखकर खुदा से मिन्नत की और उसने हमारी सुनी। कितने लोग जिन्होंने रोज़ा रखकर खुदा के जुड़ आए। एबाक की किताब के 23, 26, 32 तक शाम से शाम तक के रोज़े का जो जिक्र है, बनी इस्राएल जो सुबह से शाम तक दूसरे सेमर के 1 की 12 में जिक्र है, और 3 दिन का रोज़ा आस्तर का 4 की 15, 16 में जिक्र है। 7 दिन का रोज़ा दूसरा सेमर 12 में, 40 दिन का खुरूज की किताब 34, 28 में, इश्तशरा 9, 9 में, और फिर 40 दिन का पहला सलातीन 19 की 8, और फिर खुदा का बेटा यस्सु जो रोज़े मत्ती 4 की 2, 40 दिन का। ये जब जब लोग खुदा के सूर रोज़ा रख कर आए और खुदा ने उनकी सुनी और उनका जवाब मिला, खुदा जो हैं रोज़े की मुद्दत को नहीं देखते, बल्कि रोज़ा रखने वाले का किरदार देखते। किसका किरदार क्या है, इससे रोज़ा रखा क्यों, इसका मकसद क्या है। और खुदा इंसान की बातनी हालत पर निगाह करते, बात अंदर की हालत पर निगाह करते। इस तो से बहुत सारे लोगों ने खुदावन की नज़दीकी पाने के लिए रोज़ा रखा है। बहुत सारे जो फरीसी रोज़ा रखते थे, हफ्ते में 2 बार रोज़ा रखते थे। तो इस तो से एबार की किताब के 16 की 29, 23 की 26 से 32, ज़बूर 35, 13, ज़बूर 69, 10, जसाया 5 की 3। इस तरह से खुदा के तालब हो जाना, जसाया 58 की 1 तक 2, दानियल 9, 1, 3, खुदाम की नज़दीकी, जसाया 58 की 2, खुदाम को अपनी तरफ मतवज्जा करना। नैनवा यूना की किताब में ये बात है। इस तरह से दुआ को मौसर बनाना, जसाया 58 की 4, खुदाम को राज़ी करना। नैनवा के लोगों ने यह बात की। यूना की किताब खुदाम की सीधी राह तलब करना, अज़रा 8 की 21। ये वो लोग हैं जिन्होंने रोज़ा रखकर खुदाम की कुर्बत को पाया, खुदाम की अपनी तरफ मतवज्जा किया और खुदाम के साथ वफादार। खुदाम से मदद मांगने के लिए लोगों ने रोज़ा रखा। दूसरा तवारीख की 20 की 3, रास्तबाजी पर कायम रहने का रोज़ा रखा।
مکاشفہ کے بھائی کی 11. سو اس طرح بہت ساری خدا کی قربت کو صحت کی ترقی کے لیے حقیقی روزہ رکھنا. سو روزہ ایک ایسی قربانی ہے جس میں قربانی دینے والا اور قربانی لینے والا دونوں ہی ایک دوسرے کے کیا ہو جاتے ہیں، قریب ہو جاتے ہیں. اور یہ حقیقت میں بات آستر نے جب اس قربانی کو دیا اور اپنی قوم کو کیا کیا، بچا لیا. کیا آج ہم حقیقی روزے سے دور ہیں؟ خدا ہم کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر رہے، خدا ہماری دعا کو سن نہیں رہے. کیوں نہیں؟ کیوں جواب نہیں؟ جسائی کو اس بات کو کہنا پڑے گا، اب تم ایسا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آدمی بالا پال سنی، بلکہ اپنی خوشیوں کو روزہ رکھتے ہو، شرارت کے مکے مارتے ہو. اس لیے اگر روزہ رکھنا تو جوئے کے بندھن توڑ. یسوع مسیح نے یہ کر کے دکھایا، بھوکوں کا کھانا کھلایا، بیماروں کو اچھا کیا، گرے ہوں کو جھاکڑا کیا، کچلے ہوں کو، اور پھر لاسٹ میں کیا کیا، قیدی روحوں کو عالم روا سے کیا کی، رہائی دی. اس سے کہا اب زمین اور آسمان کا کل اختیار میرے پاس ہے، نہ میرے کھولے کو کوئی بند کرتا، نہ بند کیے کو کوئی کھولتا. اس لیے میں آیا تاکہ ان کی رہائی. جب تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے تو بہت ساری روحیں ان کے ساتھ جی اٹھی، بہت سارے قیدی رہائی ہوئے اور بہت سارے لوگوں کی اس کے بعد قبریں کیا داخل ہوتے دیکھا. اسی اگر میں اور آپ اس حقیقت کو جان گئے، روزے کی اہمیت کے بارے جان گئے کہ خدا کس طرح متوجہ، تو بے شک ہم زندگی پائیں گے اور کثرت کی زندگی پائیں گے. اپنے خاندان کو چلا سکتے ہیں، اپنی قوم کو چلا سکتے ہیں، اپنے آپ کو خدا کے قریب لا سکتے ہیں. اگر نینوا کے لوگ متفقی کر سکتے ہیں تو اپنا ملک بچ سکتا ہے. آستر متفقی کر کے اپنی قوم بچا سکتی ہے. تو میں اور آپ بھی اپنی قوم کو، اپنے خاندان کو، اپنے گھرانے کو بچا سکتے ہیں اگر ہم سنجیدگی سے روزہ برکت پائیں، زندگی پائیں اور کثرت. ہم سب کچھ پکڑیں. آمین.